हाँ तो बच्चों, हम लोग आज बात कर रहे हैं मैक्स इफ के फॉर्मूले की। तो जो मैक्स इफ का फॉर्मूला है, आप स्क्रीन पे देखिए। अब पर्टिकुलर एक यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुआ है, ठीक है। डेटा हमने लिया हुआ है यहाँ पे। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे कि पता करेंगे कि ये मैक्स इफ आखिर ये है क्या चीज़। मैक्स इफ एक ऐसा फॉर्मूला है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा मौजूद है, जैसे कुछ एम्प्लॉई हैं, उनके नाम हैं, उनकी डेजिग्नेशंस हैं, प्लस उनकी सैलरी है। ये डेटा हमने सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को समझाने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। इस फॉर्मूले पे आपका जो मेन मोटिव है वो इस फॉर्मूले पे फोकस रखिए आप लोग बना के। और देखिए, जैसे मानिए मैंने यहाँ पे एक डेजिग्नेशन लिखा हुआ है सीनियर एक्स का, है ना। सीनियर एग्जीक्यूटिव का मैंने जैसे मानिए, देखिए इसमें क्या है, डेजिग्नेशन बहुत सारी है, ठीक है। अगर आपके कंपनी ओनर ने आपसे पूछा कि बेटा मुझे चेक करके बताओ तो इस महीने की या इस साल की सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉई कौन से हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर सेल्स मैनेजर हैं, या है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये तो चलिए छोटी सी सीट है, और सपोज करिए वो लिस्ट करीबन आपकी 500,000 बंदों की लिस्ट हो, तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो इस चीज़ों के लिए हम लोग कुछ फार्मूलों का यूज़ करते हैं, जिसमें से फार्मूला है मैक्स इफ का। और इस मैक्स इफ की फार्मूले की बात करें तो देखिए स्क्रीन पे देखिए हम लोग लगाते कैसे। नॉर्मली स्टार्टेड इक्वल टू MXIFS, मैक्स इफ्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, जो हमारा डेटा होगा ना, तो उस डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डेटा क्या है हमारे पास, देखिए अब मैक्सिमम रेंज का मतलब हो गया जो सैलरी वाला कॉलम है, ये पूरा का पूरा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए डेटा हमारा पूरा आ गया यहाँ पे D3 से, देखिए यहाँ पे ये D है और ये 3 नंबर रो 3 नंबर और D नंबर कॉलम, यानी यहाँ से लेके हमारा रो नंबर 18 तक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कोमा लगाएंगे, फिर हमारे पास वो डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे कि किस डेजिग्नेशन की हमें, मतलब कौन से कॉलम की डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सैलरी फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वो डेटा भी हम लोग यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने सैलरी की, फिर डेटा किया, ओके। ये दिस चीज़ ध्यान रखेंगे। कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा देंगे, और वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज दैट मानिए डेजिग्नेशंस लेना है, तो डेजिग्नेशन में सीनियर एक्स लिखा हुआ, मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कोमा लिया, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे क्या करना है, हमें सीनियर एक्स का फाइंड करना है। तो सीनियर एक्स हम लोग मैनुअली जो है टाइप करेंगे EXE, ओके करके। अब बेसिकली हम लोग फाइंड कर देंगे। जैसे ही फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम सैलरी होगी ना हमारे सीनियर एक्स की, वो चीज़ यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। यानी पूरे डेटा में दिए हुए अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या कोई डेटा का कोई पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, है ना, और उस मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे एम्प्लॉय हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फाइंड करना हो, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम सैलरी पाने वाले बंदे सीनियर एक्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कौन है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम का भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मानिए मुझे पता करना हो, मिनिमम सैलरी का पता करना हो, है ना। जैसे मानिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मिनिमम सैलरी अगर फाइंड करनी हो तो ठीक उसी तरह हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मानिए सेम वही चीज़, इक्वल टू लेंगे min IFS, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ठीक वही वैल्यू पूरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर से वो वैल्यू लेंगे डेजिग्नेशंस वाली जिसकी सबसे कम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग कोमा लेंगे, इन्वर्टेड कोमा लेंगे, उसका नाम लिखेंगे जिसकी सैलरी हमें सबसे कम फाइंड करनी है, अपने एग्जीक्यूटिव की करनी है, मैनेजर की करनी है ना। तो मैंने मैनेजर का जो कोड दिया, चलिए मैनेजर की कर लेते हैं इस बार। मैनेजर का कोड मैंने MGR के यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। MGR ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंटर करेंगे तो मैनेजर की जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। सॉरी, मिनिमम सैलरी है ना, हमने मिनिमम सैलरी फाइंड किया। देखिए यहाँ पे मैनेजर हमारे पास कितने हैं, एक ये रहा मैनेजर, और जिसकी सैलरी 55,000 है, और दूसरी जो है दो है हमारे पास, दो मैनेजर और हैं, ये वाले
तो इनकी सैलरी एक की 52,000 है, एक की 50,000, यानी 55, 52 और 50 तीन मैनेजर हैं, तीनों की सैलरी में सबसे कम जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मैनेजर की जो सैलरी है वो फाइंड किया। तो आज जो हमने सीखा वो सीखा हमने मैक्स इफ्स का फॉर्मूला और दूसरा मिनिमम इफ्स का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत कमाल के हैं, इनकी प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर भी आप हम लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन है तो ज़रूर हम लोग आपकी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू।